हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर का सेकंड लेक्चर है और आज का लेक्चर हमारा किस पे है? आज का लेक्चर है हमारा बार मैग्नेट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, अब हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में। क्या था इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल वाज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by some distance। पढ़ा था। सिमिलरली बार मैग्नेट में क्या होगा? टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो मैग्नेट में हमेशा इक्वल एंड अपोजिट पोल्स होते हैं, तो एवरी मैग्नेट विल बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एक्सेप्ट फॉर सम लाइक टोरॉइड। तो एवरी मैग्नेट विल बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल एंड अपोजिट पोल्स separated by some distance is known as magnetic dipole। अब बार मैग्नेट में इक्वल एंड अपोजिट पोल्स हैं, तो बार मैग्नेट बिहेव एज मैग्नेटिक डाइपोल और इनके बीच में डिस्टेंस है, सपोज इनके बीच में डिस्टेंस ले लूँ 2L। तो जो ये 2L है दैट इज बेसिकली मैग्नेटिक लेंथ। पढ़ा था इससे पिछले लेक्चर में हमने। ठीक है, तो क्लियर हो गया बार मैग्नेट कैसे मैग्नेटिक डाइपोल, कि इसमें इक्वल एंड अपोजिट पोल्स हैं कुछ डिस्टेंस के साथ। अब मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है दैट इज कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, क्लियर। तो इस टॉपिक पे मैं बाद में आता हूँ, अभी कूलम्स लॉ देख लो। सबसे पहले हमने कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q1 एंड Q2 दो चार्जेस थे r डिस्टेंस पे, तो इनके बीच का फोर्स कैसे लिखते थे हम? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। और अगर इनके बीच में वैक्यूम तो कैसे लिखते थे? फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, वेयर एप्सिलॉन नोट वाज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो मैग्नेटिज्म में क्या होगा? हमने क्या लेने यहाँ पे? दो पोल्स लेने हैं। क्या लेने? दो पोल्स। अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल है तो वो रिपेल करेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सपोज करो इसकी पोल स्ट्रेंथ है QM1, पोल स्ट्रेंथ दैट इज QM1, विच विल डिसाइड कि कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। देखो चार्ज Q डिसाइड करता है कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो पोल स्ट्रेंथ क्या डिसाइड करता है कि किसकी कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। एंड सेकंड QM2, किसी बुक में इसको M1 M2 लिखा होता है, बट मैं लिख रहा हूँ QM1 एंड QM2। These are the pole strength of two poles separated by distance r. तो according to Coulomb's law, force will be equal to K QM1 QM2 upon में r square। ठीक है, where K if vacuum हो, for vacuum is equal to mu naught by 4 pi, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर -1। इस चीज़ को पढ़ चुके तुम पहले। और म्यू नोट क्या है यहाँ पे? म्यू नोट है हमारा परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो दिस इज द कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था क्या? Force experienced by unit positive charge placed at given point is known as electric field at that point। और हमने पढ़ा क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F बाई Q, where F is the force experienced by charge Q। था ये चीज। एंड हमने पढ़ा था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced
बाय पॉजिटिव चार्ज। इसको हमने पढ़ा था उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे हम, बिल्कुल पैरेलल लेके चलेंगे ताकि इजीली समझ आ जाए। मैग्नेटिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस एट गिवन पॉइंट। वहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है, तो एक तरह से माइंड में इमेज बना लो कि पॉजिटिव चार्ज मतलब नॉर्थ पोल, कि नॉर्थ पोल विल बिहेव एज जैसे पॉजिटिव चार्ज था इलेक्ट्रिक फील्ड में, साउथ पोल विल बिहेव एज जैसे नेगेटिव चार्ज था किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर? तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव नॉर्थ पोल, तो F इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय QM पोल, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय नॉर्थ पोल, कि उस पॉइंट पे नॉर्थ पोल को रख दो जिस तरफ उसको फोर्स लगेगा। नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करता, हाइपोथेटिकल माइंड में रखो। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये ऐसे मैग्नेट पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालनी है, तो माइंड में सोचो कि यहाँ पे क्या है मैग्नेट, यहाँ पे सोचो कि नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, तो ऐसे डायरेक्शन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर? चीज़ समझ आ गई? ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द नॉर्थ पोल। क्लियर? देन तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था ड्यू टू पॉइंट चार्ज का, KQ/r²। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे हम, KQM/r²। ठीक है, यहाँ पे K की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे वैक्यूम, तो K की वैल्यू होती है 1/4πε0, और यहाँ पे K की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे K की वैल्यू हो जाएगी μ0/4π, अगर चार्ज के सराउंडिंग में वैक्यूम है तो। क्लियर? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू होती है, यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसमें फोर्स स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना क्योंकि अब डेरिवेशन करेंगे तो चीज़ें काम आएगी। ठीक है, क्लियर? इनको नोट कर लो पहले। तो अब दोबारा मैग्नेटिक डाइपोल पे आते हैं। ये क्या था, इक्वल एंड अपोजिट पोल सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अगर इसकी स्ट्रेंथ को मैं नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ को लिखता हूँ QM से, तो इसकी स्ट्रेंथ को क्या लिखूंगा मैं, -QM से। ठीक है, अब मुझे डिफाइन करना है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डिफाइन करते हैं, उन्हीं से सारी डेफिनेशंस बन रही है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस हमने क्या लिया था उस टाइम पे 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P विल बी इक्वल टू Q इंटू 2a, कि किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। यही पढ़ी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और इसकी डायरेक्शन किधर थी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव Q टू पॉजिटिव Q, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, कि इस डायरेक्शन में। अब आ जाओ यहाँ पे, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला हो जाएगा QM इंटू में 2L। देखो सिमिलर है ना चीज़ें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज था, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ आ गई। अब इसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या थी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, मैंने क्या बोला, नेगेटिव को माइंड में क्या सोचना है, साउथ पोल, तो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। इस पॉइंट को ध्यान रखना, इस पॉइंट को मुझे आगे भी लेक्चर में यूज करना है कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू और साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब आता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बाद इसकी SI यूनिट, इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। कैसे आई, तुम्हें एक दो लेक्चर का पता लग जाएगा, इसको मैं प्रूव करूँगा कि इसकी SI यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर कैसे आई। तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है क्या, कि पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है। ठीक है, अब देखो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट, मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये QM इंटू में 2L इज लेंथ, तो मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट में लिखूंगा किससे, एम्पियर मीटर से। तो इसको ध्यान रखना कि यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर। इसको मैं प्रूव कर दूंगा अभी एक दो लेक्चर के बाद कि इसकी यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर कैसे आई। क्लियर? तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन सेम चलेंगे बिल्कुल डेरिवेशन जैसे थी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सियल लाइन के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक बार मैग्नेट पड़ा है ऐसे, इससे थोड़ा ना तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे पड़ा है साउथ पोल, यहाँ पड़ा है नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। इसकी पोल स्ट्रेंथ QM, इसकी पोल स्ट्रेंथ -QM। देन एक्सियल लाइन कौन सी होती है याद है ना, जो मैग्नेटिक एक्सिस पे पॉइंट होगा वो होगा किसी भी पॉइंट पे एक्सियल लाइन पे, इसको बोलेंगे एक्सियल लाइन। तो हमने ये सेंटर ले लिया, तो ये लेंथ भी L, ये लेंथ भी L। तो हमने एक पॉइंट लिया एक्सियल लाइन पे जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, जो सेंटर से R डिस्टेंस पे है। तो कंसीडर अ पॉइंट P at a distance of R from the center of the magnet. Then magnetic field due to north pole at P, उसको हम लिख देते हैं सपोज B1 से। तो यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे नॉर्थ पोल रख के देख लो, ये नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये फोर्स आ गया सपोज इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन B1 इस तरफ होगी। तो B1 विल बी इक्वल टू KQM/R²। ओ सॉरी, डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए ना हमें, तो ये L है, ये R है, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, R - L बचा ना यहाँ से यहाँ तक। तो KQM/R - L का होल स्क्वायर। और अगर मैं डायरेक्शन लिखूँ तो किस तरफ आएगी डायरेक्शन, अलोंग N से P। सेम चल रहा है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता था बस। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल एट P, उसको लिख लेते हैं B2 से, इसकी वजह से निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ नॉर्थ पोल रखो तो साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे आएगी B2। तो B2 विल बी इक्वल टू KQM। अब डिस्टेंस यहाँ से लेके P तक का ये डिस्टेंस कितना है R, ये कितना हो गया L, तो क्या आ गया R + L का होल स्क्वायर। एंड डायरेक्शन किधर आई, अलोंग PS, P से S की तरफ। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू बार मैग्नेट दैट इज B विल बी इक्वल टू, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो B1 - B2, क्योंकि B1 की वैल्यू ज़्यादा है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में होगी। तो B1 की वैल्यू पुट कर दो, KQM अपॉन में R - L का होल स्क्वायर माइनस KQM अपॉन में R + L का होल स्क्वायर। वहाँ पे सिंपल सिर्फ चार्ज होता था, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब कॉमन क्या आ रहा है देखो, कॉमन आ रहा है KQM और बचा क्या, बचा है 1 अपॉन R - L का होल स्क्वायर अपॉन 1 + R + L, सॉरी बीच में माइनस साइन। ठीक है, तो B विल बी इक्वल टू KQM, एलसीएम ले लो, ऐसा लग रहा है सेम चीज़ कर रहे हैं जैसे पहले चैप्टर में की थी। तो R + L का होल स्क्वायर माइनस R - L का होल स्क्वायर। तो B विल बी इक्वल टू KQM A - B A + B A² - B² का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्सपेंड कर दो इसको, R² + L² + 2LR माइनस R² + L² - 2LR। अब अगर मैं माइनस साइन को ओपन करूँ, ब्रैकेट ओपन करूँ, तो ये माइनस ये प्लस का भी क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। आई होप समझ आ गया होगा। R² कैंसिल, तो क्या आ गया, B विल बी इक्वल टू KQM इंटू में 4LR अपॉन में R² - L² का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2KQM इंटू 2L इंटू में R अपॉन R² - L² का होल स्क्वायर। QM इंटू 2L क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट, तो 2KM, M इज द मैग्नेटिक मोमेंट, R अपॉन में R² - L² का होल स्क्वायर। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, इसी डायरेक्शन में है। तो एट एक्सियल लाइन डायरेक्शन ऑफ M एंड B इज सेम। ठीक है,
ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद फॉर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट मैग्नेट, शॉर्ट मैग्नेट का मतलब दिखाया था जब आर बहुत ज़्यादा हो जाए एल से, तो उसमें क्या होगा कि एल आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वेयर, कि एल स्क्वेयर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, बी विल बी इक्वल टू 2kmr अपॉन, यहाँ आर स्क्वेयर बचा, पावर स्क्वेयर एक और, तो क्या आ गया r4, तो b विल बी इक्वल टू 2km अपॉन में r क्यूब। तो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐसे लिख दो बस कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट, उसमें भी इक्वेटोरियल लाइन में निकाला था, इस पर भी निकालते हैं। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इसमें क्या निकालेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, याद है ना इक्वेटोरियल लाइन क्या होती थी, या बोल दो ऑन मैग्नेटिक इक्वेटर, जो परपेंडिकुलर टू डाइपोल होती थी और सेंटर से पास करती थी। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, इनके बीच का डिस्टेंस क्या लिया हमने, 12। एक लाइन हमारी सेंटर से पास कर रही है, ठीक है, ये सेंटर से पास करेगी और परपेंडिकुलर है यहाँ पे ऐसे, तो ये डिस्टेंस भी L, ये डिस्टेंस भी L। यहाँ से यहाँ को ज्वाइन कर दिया मैंने और यहाँ से यहाँ को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और हमने जो अपना पॉइंट लिया है इक्वेटोरियल लाइन पे, वो लिया है R डिस्टेंस पे सेंटर से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, ये डिस्टेंस भी सेम रूट आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर होगा। अब ये पॉइंट P ले लिया मैंने, इस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वजह से, नॉर्थ पोल की वजह से, यहाँ नॉर्थ पोल रखेंगे किस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस तरफ, और साउथ पोल की वजह से इस तरफ। तो ये आ गया B1, B1 किसकी वजह से है, साउथ पोल नॉर्थ पोल की वजह से, और ये आ गया B2, ये किसकी वजह से है, नॉर्थ पोल की वजह से, सॉरी साउथ पोल की वजह से। तो B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल एट P। तो क्या फॉर्मूला होगा B1 का, म्यून ओ K QM, QM इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल माइनस QM इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल। डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है, तो रूट आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। डायरेक्शन किधर, अलोंग NP, अलोंग NP। B2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल एट P, B2 विल बी इक्वल टू KQM अपॉन में रूट आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। डायरेक्शन किधर है इसकी, P से S की तरफ, देखो डायग्राम में, P से S की तरफ, क्लियर। अब ये QM क्या है समझ आ गया ना, दीज आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। अब मैंने सपोज कर लिया ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, दोनों ट्रायंगल्स एक जैसे हैं। अब मैंने यहाँ से लाइन ज्वाइन किया, ऐसे यहाँ से लाइन ड्रॉ की, ये एंगल भी थीटा, ये भी थीटा, ये एंगल कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ये एंगल कौन सा एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। रिजोल्व कर दो B1 B2 को, तो इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आएगा B1 cos थीटा और इस तरफ क्या आएगा B2 cos थीटा। इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आएगा B1 sin थीटा और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा B2 sin थीटा। अब B1 sin थीटा और B2 sin थीटा क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है ना एक दूसरे के, कि B1 sin थीटा ऊपर की तरफ है, B2 sin थीटा नीचे की तरफ है। अब देखो क्या B1 और B2 बराबर है, देखना सेम आया ना, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है ना। तो जब मैंने रिजोल्व कर दिया, मुझे क्या पता लगा कि B1 sin थीटा एंड B2 sin थीटा विल कैंसल ईच अदर, ये क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल कर देंगे।
ये सारी चीज़ तुम पहले कर चुके हो। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, तो ये जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है तो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P B विल बी इक्वल टू B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। अब B1 B2 इक्वल है तो आई कैन राइट 2B1 cos थीटा, बिकॉज दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो B विल बी इक्वल टू 2B1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो KQM, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ से ट्रायंगल देख लो, सपोज इस पॉइंट को मैं O नाम दे दूँ, NOS से cos थीटा क्या आ जाएगा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे, L, हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दो cos थीटा की, क्या आएगी, L अपॉन में रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो B विल बी इक्वल टू KQM इंटू में 2L अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पावर 1 या 1/2, दैट विल बिकम इक्वल टू 3/2। सेम एक्सप्रेशन आया जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आया था। तो B विल बी इक्वल टू QM इंटू 2L विल बी मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। बस वहाँ पे चार्ज होता है Q, यहाँ पे फोर्स स्ट्रेंथ है QM, वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट M, वहाँ पे K 1/4πε0 वैक्यूम के लिए, यहाँ के μ0/4π वैक्यूम के लिए। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रही है, इस तरफ, मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरफ है, इस तरफ, तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। कि ऑन इक्वेटोरियल लाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। बट एक्सियल लाइन पे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो B का फॉर्मूला ये आ गया। नाउ फॉर स्मॉल मैग्नेट या फॉर शॉर्ट मैग्नेट, शॉर्ट मैग्नेट मतलब जब मेरा पॉइंट बहुत डिस्टेंस पे हो जाए, मतलब R इज ग्रेटर देन L, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर। तो पुट कर दो, क्या आएगा यहाँ पे, B विल बी इक्वल टू KM R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो R क्यूब। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। और वेक्टर फॉर्म में B वेक्टर इज इक्वल टू माइनस KM/R क्यूब। माइनस n क्या दिखा रहा है, कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरी मैग्नेटिक मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, क्लियर, नोट कर लो इसको। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतनी सी डिस्कशन थी हमारी। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या, कि बार मैग्नेट को हमने मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करा है, कि बार मैग्नेट क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल भी है जिसमें इक्वल एंड अपोजिट पोल क्या है, कुछ डिस्टेंस पे है। फिर हमने उसकी वजह से क्या पढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी ऑन एक्सियल लाइन एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम, जैसे हमने निकाला था ना टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे हम निकालेंगे टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, कि किसी मैग्नेटिक को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखो उस पर भी क्या लगता है, टॉर्क लगता है। वो अगले लेक्चर में करेंगे।